तो आज का जो टॉपिक है, ट्रेन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इसके पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि 125 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल क्या होगी ये बताना है। ट्रेन की चाल क्या होगी? तो ट्रेन के बारे में थोड़ा समझ लो क्या करना है। ट्रेन के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो, ट्रेन क्या होता है। तो ट्रेन की अगर हम लोग बात करें तो ट्रेन का मतलब होता है रेलगाड़ी। आप सभी जानते हो रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी मतलब होता है जिससे इसकी लंबाई m मीटर है। जैसे मान लो इसकी लंबाई l मीटर कह सकते हो। इसकी लंबाई कितनी है? l मीटर मान लो। अब मान लो दो ट्रेनें जा रही हैं, एक लंबाई इसकी L1 मान लो और दूसरी ट्रेन ले लो L2। तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, अगर ऐसा कुछ निकालना है तो मान लो कोई यहाँ पे इसकी चाल S1 है, इसकी चाल S2 है, तो T बराबर क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 अपान S1 प्लस S2। है ना? तो ये होता है जब ट्रेनें जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो। कैसी हो? जब अपोजिट डायरेक्शन में हो। इसको पहला पॉइंट बना के लिख लो इसको फटाफट कि जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो उनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं? ऐड होती हैं और चालें भी क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। है ना? अब मान लो दूसरा पॉइंट है कि ट्रेन एक मान लो ऐसे जा रही सेम डायरेक्शन में है। कैसी है? इसकी लंबाई L1 है, इसकी L2 है और सेम डायरेक्शन है। सेम क्या है? सेम डायरेक्शन है। अगर सेम डायरेक्शन है, इसकी चाल S1 है, इसकी चाल S2 है, तो T बराबर होगा L1 प्लस L2। लेकिन यहाँ पर चाल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ये ध्यान रखना, जब सेम डायरेक्शन होती है तो चालें घट जाती हैं और यहाँ पर S1 बड़ा होगा किससे? S2 से। ये कंडीशन आपको याद रखना है ना? जब डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। अच्छा, अब खाली मान लो कोई ट्रेन है, इसके साथ साथ कोई सिर्फ L1 लंबाई की ट्रेन है, S1 चाल है, और दूसरा अगर आदमी जा रहा है, अगर आदमी दौड़ रहा है S2 चाल से, तो उस समय अगर समय निकालना है तो सिर्फ L1 लेंगे। यहाँ पर L लंबाई होगी, L मतलब हो जाएगी, और S1 माइनस S2 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये ट्रेन इधर जा रही है और आदमी इधर भाग रहा है, ये आदमी इधर भाग रहा है S2 चाल से, इसकी लंबाई L है, तो यहाँ पर T बराबर क्या होगा? L बटा इसकी चाल S1 है तो S1 प्लस S2 हो जाती है। इतनी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। एक कंडीशन ट्रेन है, साथ में आदमी है। यहाँ पे दो ट्रेनें हैं, है ना? यहाँ पर एक ट्रेन है, उसी दिशा में सामने से एक व्यक्ति आ रहा है, सामने से एक व्यक्ति जो है आ रहा है। ये सब कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ध्यान से समझना। कहता है 125 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। देखो 10 सेकंड दिया है तो आदमी की बात कर रहा है, तो आदमी की बात कर रहा है, ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 125 मीटर हो जाएगी, है ना? अपान, अब देखो कह रहा कि जो है उसी दिशा में, जैसे ट्रेन जा रही है ऐसे, तो एक आदमी जो है, ये आदमी जो है उसी दिशा में जा रहा है। इसकी चाल कितनी है? 5 है। इसकी चाल कितनी है? S मान लीजिए, तो क्या हो जाएगी? S माइनस 5। लेकिन ये मात्रक क्या है? ऊपर मीटर है, नीचे किलोमीटर पर आवर है, तो इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 5 नीचे रहेगा, 18 ऊपर हो जाएगा, है ना? अब देखो इसको सॉल्व करो, 5 से काटो तो कितना हो जाएगा? 25, 25 पंचे 125, 55 25, 5 दूनी 10, 2 से काटो 9 हो जाएगा। 9 पचे कितना? 45 बराबर S माइनस 5। तो S बराबर कितना हो जाएगा? 45 है भैया, तो 45 प्लस कितना हो जाएगा? 5, तो S बराबर हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसको और जल्दी करना है तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, 125 बटा 10 कर सकते हो। 125 बटा 10, 125 बटा 10, है ना? तो 125 बटा 10 जब करोगे
तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। ये मीटर पर सेकंड है, तो इसको चेंज कर लो किलोमीटर पर आवर में। देखो ध्यान समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दूरी बटा समय, इसको चेंज कर लो किलोमीटर पर आवर में। 18 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 से काटोगे 25, 5 से काटोगे 2, 5 25, 2 9 18, 9 5 कितना हो जाएगा 45, और 5 ये है तो कितना हो जाएगा 45 5 50। आई बात समझ में? आसान सवाल था बहुत ज़्यादा। बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो चलो दूसरे सवाल की बात करते हैं। ये है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है 130 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हुए एक पुल को, अब पुल की बात कर रहा है, अब पुल की बात कर रहा है। ये देखो ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन है, ये क्या है, पुल है। पुल कह सकते हो, ब्रिज कह सकते हो, ब्रिज भी कह सकते हो, है ना, पुल और ब्रिज। अब देखो, अब जो है बोला है 45 किलोमीटर। अब देखो तो इसकी दोनों की लंबाई लेना पड़ेगा। इसकी L मान लीजिए, ये कितना दिया है, 130 दिया है, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 130 प्लस L बटा, क्या करेंगे, सापेक्ष चाल ले लेंगे। इसकी चाल तो एक ही होगी क्योंकि प्लेटफॉर्म की चाल तो होती नहीं है, तो 45 ले लेंगे। इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में, 5 और ये 18 ऊपर चला जाएगा, इंटू 18। और कितना समय दिया है, 30 सेकंड दिया है, तो 6 पंचे 30 और 6 3 18, है ना, 3 से काटोगे तो कितना आएगा 15। तो 130 प्लस L बराबर 15 पचे 75 गुणे 5। जल्दी हल करो, बताओ फटाफट। तो 130 प्लस L कितना होगा, 55 25, 5 7 35 2 37। L हो जाएगा तुम्हारा 375 माइनस 130, कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये 5 7 में 4 3 गया 4, और यहाँ 245 मीटर। सी ऑप्शन आ रहा समझ में? हाँ, 2 लोगों का आंसर आया सी ऑप्शन। बाकी लोग बताओ बेटा जल्दी से। अभी आसान क्वेश्चन थोड़ा लग रहे होंगे। आरसी मौर्य, ऋषभ मिश्रा, निखिल कौशल, मोहम्मद सुहेल, बिल्कुल सही है। 130 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हुए, देखो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, तो यह पुल को पार करती है। अब मान लो पुल की बात कर रहा है या प्लेटफॉर्म की बात करेगा, देखो अगर ट्रेन जा रही है, अगर ये प्लेटफॉर्म भी हो सकता है ना, ये प्लेटफॉर्म हो सकता है, यह ब्रिज हो सकता है, ये टनल सुरंग हो सकती है। तो इसकी चाल तो होती नहीं है लेकिन लंबाई होती है, तो लंबाई इसकी दोनों की हमें जोड़ देनी है, ठीक है। इसकी चाल नहीं होती है, इसकी चाल नहीं होती, इसकी चाल होती है ट्रेन की, इसलिए सिर्फ चाल सिंगल होती है, लेकिन मात्रक सेम रखना है। ऊपर मीटर है ना, तो नीचे भी हम मीटर पर सेकंड में कर देंगे, क्या, उसकी स्पीड को कर देंगे। आई बात समझ में? बात आ गई समझ में? बोला करो बेटा आप सभी, है ना। और जो है एक आप सभी के लिए, एक लखनऊ के लिए आवश्यक सूचना है। वो सूचना ये है कि जैसे मान लो मैं आपसे बता रहा हूँ, ये सूचना ये है कि हम लोग जो है एसएससी जीडी लखनऊ ब्रांच में, एसएससी जीडी के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक जो है बहुत बढ़िया प्लान किया है कि 45 दिन का क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। 1 बजे से 3 बजे तक, या 3 से 4 भी हो सकता है, 1 से 4, मतलब 45 दिन का क्रैश कोर्स है एसएससी जीडी वालों के लिए दोपहर में। और ये 1 तारीख से शुरू हो रहा है, मतलब 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। और इसकी फ़ीस मात्र 999 रुपये रखी गई है ना कोचिंग में। इसको आप लोग जो है, और दूसरा जीएस का बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं 1 बजे से ही, 1 से 3। ये जीएस का बैच है लखनऊ ब्रांच में, ये लखनऊ ब्रांच पे है, लखनऊ ब्रांच है ना। लखनऊ ब्रांच में जो है, ये जो है कपूरथला पर जो बच्चे पढ़ते हैं इसको शेयर कर देंगे और दूसरों को बता देंगे कि 1 से 3 जो है जीएस का बैच हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट चलेंगे। जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस, मतलब सब कुछ इसमें रहेगा। जीएस में 1 से 3 बैच चलेगा। इसकी फ़ीस भी पर मंथ है, पर मंथ के हिसाब से 600 रुपया पर मंथ है, 600 रुपया पर मंथ,
तो जिसको करना है अपने दोस्तों को बता सकते हो। ईएस का बैच लेखपाल वगैरह के लिए ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, और एसएससी जीडी के लिए ऐसा है। इतना इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को आप दे सकते हो। हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। ये ट्रेन की चाल इतनी है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, एक प्लेटफॉर्म बोला गया है, वो ध्यान समझना, ये प्लेटफॉर्म है, हमको इसकी लंबाई बताना है। इसकी लंबाई हमें पता नहीं है, लेकिन ये दिया है कि इस प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। 36 सेकंड में क्या करती है? पार करती है। और ट्रेन की चाल कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो, सबसे बढ़िया बताते हैं, 54 को चेंज कर लो पहले मीटर पर सेकंड में, तो 5 बटा कितना हो जाएगा? 18। तो 18 तियाँ 54, कितना आएगा? 15 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा, है ना। अब देखो ये चीज़, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को, वो ध्यान समझना, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को, मतलब कोई आदमी को, किसी खंभे को मतलब पोल को, या किसी पेड़ को मतलब पेड़ को पार करती है तो अपनी लंबाई तय करती है। क्या करती है? अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। बात समझ रहे हैं? अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे आपको समझाते हैं। जैसे मान लो यहाँ बोला है 36 सेकंड में पार करती है प्लेटफॉर्म को, 15 मीटर पर सेकंड है। मैंने भी कहा ट्रेन जब किसी व्यक्ति को, खंभे को और पेड़ को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। तो ये हो गया गुणे 20, तो कितना हो गया? 15 दूनी 30, कितना हो गया? 300 मीटर हो गया। कितना हो गया? 300 मीटर। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 300 मीटर की ट्रेन हो गई और 36 सेकंड में पार करती है प्लेटफॉर्म को। इसका मतलब इसमें 20 सेकंड में खुद को पार की होगी और 16 सेकंड और लगाई होगी। अब पूरा फिर से आपको समझाते हैं, बहुत क्लियर, बहुत ज़बरदस्त। देखो, सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि जो ये प्लेटफॉर्म है इसको पार करती 36 सेकंड में। इसका जो सबसे आसान तरीका समझा रहे हैं, इस चाल को तोड़ लो, तो 54 गुणे कितना? 5 बटा 18 मीटर पर सेकंड चेंज कर लो, तो ये बेटा हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब बताना एक चीज़, ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। अब जो है ये कह रहा है कि 20 सेकंड में व्यक्ति को पार करती है, तो गुणे कर लो 20, तो हो जाएगा 300 मीटर हो गई। ट्रेन कितने की हो गई? 300 मीटर की हो गई। अब देखो 300 मीटर की ट्रेन हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या है? 36 सेकंड में ट्रेन भी है और प्लेटफॉर्म भी है। तो ट्रेन का समय हटा दो, कितना सेकंड? 20 सेकंड हटा दो, तो बचा कितना? 16 सेकंड। तो 1 सेकंड कितना है? 15 है, तो 15 गुणा 16 कितना हुआ? 16 पंचे 80, 15 छक्का 90 और 15 9 24, 240। तो इसको और आसान समझो अगर, तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ इसको उठाना है। किसको? 54 वाले को। तो 54 गुणे 5 बटा 18, तो कितना हो जाएगा? 18 तियाँ 54, कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड। ये हो गया। देखो, अब देखो ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है। हमको इसको पार करने में लगता है, ये मान लंबा थोड़ा है, इसको पार करने में 36 सेकंड, और ट्रेन को खुद का है 20 सेकंड, ये है 20 सेकंड। तो इसमें से 20 हटा दो, तो 20 जब हटा दोगे बचेगा 6 सेकंड। मतलब ये प्लेटफॉर्म को पार करने में लग रहा है 6 सेकंड। और चाल कितनी है? 15। चाल कितनी है? 36 20 16, कितना है? 16, तो 16 हो जाएगा। तो चाल कितनी? 15। तो इसकी लंबाई जो होगी, लेंथ जो होगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 15 गुणे 16, कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 240। 240। और स्पीड में सोचना है। देखो, मैं कहता हूँ ना, क्वेश्चन को पढ़ा करो और जल्दी लगाने की कोशिश किया करो। सिर्फ 54 को तुम्हें बदलना है। देखो, 54 गुणे 5 बटा 18, फिर मैं बता रहा हूँ, 18 तियाँ 54, 5 तियाँ कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड। तुमने 36 में से हटा दो 20, कितना बचा? 16 गुणे 16, कितना हुआ? 240 मीटर। ये क्या हो गई? प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। ये आई बात समझ में? अब इससे आसान ही नहीं हो सकता है। अब जो है इससे आसान नहीं हो सकता है, फिर आपको बेसिक ही लगाना पड़ेगा। बेसिक बता दें क्या? आप लोग चाहते हो बेसिक बता दें? अच्छा चलो,
फटाफट देखो अगला क्वेश्चन, फटाफट देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 गजब का सवाल है। एक ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हुए एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। उसी दिशा में 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हुए एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? अब देखो, अब जो जा रहा है ना, दोनों की चाल का डिफरेंस लेना होगा। ये 45 इस बार है, अब ये चल रहा है व्यक्ति। अगर ये चल रहा है तो उसी दिशा में 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। तो 45 और 15 में कितना गया? 30 गया। तो 30 को चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, 5/18। देखो 45 इसकी चाल है और 15 है किसकी? उसी दिशा में जा रहा है, तो इसकी ये सापेक्ष चाल हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल। जो RS मैंने लिखा है इसका मतलब होता है रिलेटिव स्पीड। क्या होती है? रिलेटिव स्पीड होती है ये। इसलिए आप क्या करना है, इसको आपको माइनस कर देना है। तो 6 पंचे 30 और 6 3 18, कितनी चाल हो गई? 25, 5 अब 25/3 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। अब प्लेटफॉर्म को देखना है तो 12 सेकंड हटा दो, इसमें से 12 सेकंड हटा दो 36 में से, कितना आएगा तुम्हारा? ये चाल हो गई तुम्हारी। तो 12 सेकंड में हटा दो, कितना बचा तुम्हारा? बचा 12, 24 हटा 24, तो कितना हो जाएगा? 25/3 गुणे कितना? 24, 3/24 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 2500। इसको जल्दी से बताओ, देखो क्या करना है, फिर से समझो एक बार। यहाँ कितना है? 12 सेकंड। तो 12 सेकंड जब लोगे बेटा तो ट्रेन की लंबाई L ले लो, L ट्रेन की लंबाई हो जाएगी L। लंबाई क्या होती है? लंबाई बराबर होगी जो सापेक्ष चाल होगी वो कितनी है? 45 में 15 गया तुम्हारा 30 हो गया, ये 5/18 हो गया और गुणे लगाओगे तो 12 सेकंड हो गया। ठीक है, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 से काटो 10, तो 10 पचे 50 दूनी 100। ट्रेन कितना हो गई? 100 मीटर लंबी हो गई। अब देखो, अब ट्रेन है 100 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म ले लो बटा ट्रेन की चाल कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर, चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, ये गुणे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, बराबर कितना है? 36 सेकंड है। तो 18 दूनी कितना हो गया? 36 हो गया। तो 100 प्लस P बराबर कितना हो जाएगा? 10, 450 हो जाएगा। तो P बराबर कितना आया? 350। कितना आया? 350। कितना आया? 350 मीटर आया। अच्छा, दूसरा मैंने कहा 45 को और 15 हटाओगे कितना आएगा? 30 आएगा। उसमें थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, 30। इसको चेंज कर लो तो 5/18, तो 6 3 18, 6 पंचे 30, कितना आएगा? 25/3 मीटर पर सेकंड है। अब 12 सेकंड में कितना चलेगी? 100, तो 36 में से 12 हटा दो, कितना बचेगा? 24। तो 25 8 200, वो है ना, इतने सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो यहाँ पे कितना? 12 सेकंड जब चलती हुई चल रहा है ना साथ में, तो इसलिए गुणे 12 हो जाएगा। 30 गुणे 15/18, 5/18, ये कितना बनेगा? 5 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 6 3 18 और 10 है ना, और 25/3, 25/3, तो 25/3 मीटर पर सेकंड हो गया। चाल कितनी? ये जब चलता हुआ है ना तब 100 है, तो यहाँ पे 45 के हिसाब से लोगे तो तुम्हारा कितना आएगा? 350 हो जाएगा। आई बात समझ में? जल्दी से बताओ भाई, ये चीज समझ में आ गई? फटाफट बताओ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? रिपीट कर दिया जाए। देखो इधर मैं फिर समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे ये आदमी चल रहा है, पिछली बार क्या था, इस सवाल में क्या था? ये रुका हुआ था, एक व्यक्ति, खड़े व्यक्ति की बात कर रहा था। यहाँ पर खड़ा व्यक्ति नहीं है, उसी दिशा में जा रहा है व्यक्ति। और जब दो चीज़ें गतिमान होती हैं तो ये जो आदमी है, ये चल रहा है, और जब आदमी चलता है तो सापेक्ष चाल लगती है। क्या लगती है? तो सापेक्ष चाल लगती है। मैंने कहा सापेक्ष चाल लगती है। अब देखो इसकी चाल कितनी है? 45 है, इसकी चाल कितनी है? 15 है। सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी? 30। ये किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। और ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? ये सापेक्ष चाल इंटू समय। आदमी को पार करने में 12 सेकंड लग रहा है। 6 दूनी 12, 6 3 18। इस बार पूरा आपको ये करना पड़ेगा। 10 पचे 50, तो ट्रेन की लंबाई जो है वो 100 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 100 मीटर। अब देखो ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, बात समझ गए? और अब देखो
ये 100 मीटर ले लिया, प्लेटफॉर्म ले लिया साथ में, बटा कितना है, चाल है 45 किलोमीटर पर आवर, तो समय कितना लग रहा है 36, तो इसको कर दो 36, तो बराबर क्या है 45 है, तो गुणे कितना हो जाएगा, वही 45 को चेंज करोगे तो कितना 18, 5 बटा कितना हो जाएगा 18, तो 18 दूनी 36, तो पूरा सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 450 हो जाएगा। 100 प्लस पी बराबर 450, तो पी कितना हो जाएगा 350, है ना। तो ये वाला आंसर, इस बार वो चल रहा था, स्थिर नहीं है आदमी, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर स्थिर है तो बहुत जल्दी लग जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब आया समझ में, जल्दी से बता दो, मैं तो दोबारा बता दिया हूँ। आयुषी जल्दी से बताओ, आया समझ में? है ना, तो इसको ध्यान रखना, 45 15 का सापेक्ष चाल 30 हो जाएगा, है ना। 30 गुणे, उसको किलोमीटर पर आवर में है ना, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना आप। 30 गुणे 5/18, इसको सॉल्व करोगे और समय से गुणा कर दोगे, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, है ना। समय से गुणा कर दोगे, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अब उसको प्लेटफॉर्म के साथ सॉल्व कर दोगे तो आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी, क्योंकि आदमी क्या है इस बार चल रहा था वो, है ना, गतिमान है। स्थिर होता तो बढ़िया लग जाता, जल्दी आ जाता है आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विपरीत दिशा में जाती हुई दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड एवं 17 सेकंड में पार करती हैं तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं, तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। देखो सबसे पहले समझ लो कि समय का रिवर्स होता है स्पीड। समय का रिवर्स क्या होता है, स्पीड। तो आपको इसका हम दो तरीका समझा दे रहे हैं। पहला आपको समझा दे रहे हैं बेसिक। देखो बेसिक में क्या समझना है, बेसिक में समझना है कि ट्रेन की लंबाई अगर L1 मानते हैं और प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को 27 सेकंड में पार करती है, तो हम कहेंगे L1 अपान S1 बराबर कितना है 27 है। विपरीत दिशा में जाती हुई दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन देखो, अगर हम लेते हैं L2 अपान S2 तो कितना है 17 सेकंड है। और एक दूसरे को जो पार करेंगी, दो ट्रेनें जब एक दूसरे को पार करती हैं तो उनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और चाल भी क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, है ना। इस ध्यान को रखना इस चीज़ को। तो L1 प्लस L2 बटा क्या लोगे, S1 प्लस S2, कितना समय दिया है तुम्हें 23 दिया है, तुम्हें क्या S1 चाहिए, तो यहाँ L1 का मान कितना आएगा, क्रॉस इंटू करोगे तो L1 का मान आएगा 27 S1 आ जाएगा। तो यहाँ रखोगे 27 S1, कितना आएगा 27 S1, L2 आ जाएगा 17 S2 बटा कितना हो जाएगा S1 प्लस S2 बराबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और सॉल्व करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका पूरा, है ना। इसको और बेटा सॉल्व करोगे तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 27, यहाँ लिख रहे हैं 27 S1 प्लस 17 S2 बराबर हो जाएगा 23 S1 और प्लस 23 S2, है ना। तो 23 इधर ले आओ तो हो जाएगा 4 S1 बराबर 17 ले आओ तो 3 3 6 S2, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो S1 रेशियो जो S2 आएगा वो 3:2 आएगा। जो S1 रेशियो S2 आएगा वो कितना आएगा 3:2। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को एलिगेशन से लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए, एलिगेशन से लगाना चाहिए। देखो यहाँ 27 है, लिखो 27, फटाफट लिखो। क्या लिखो, यहाँ पे लिखो 27, क्या लिखो 27, इधर लिखो 17 यहाँ पे, और बीच में क्या लिखो 23 लिखो। इधर लाओगे 6 आएगा, इधर लाओगे 4 आएगा, रेशियो बनाओगे कितना बनेगा 3:2। तो टाइम और स्पीड रिवर्स होते हैं, तो टाइम के एलिगेशन से स्पीड का रेशियो आता है। आई बात समझ में, आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई है वाली। इसको नोट कर लो फटाफट पूरा। है ना, बिल्कुल सही। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 120 मीटर लंबी एवं 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकंड व 15 सेकंड में पार करती हैं। एक ही दिशा में जाते हुए दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी, एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे। जो आदमी को पार करती है ट्रेन की लंबाई तो कितनी है, देखो 120 मीटर है, अपान क्या बोला है बताओ,
इसकी चाल मान लो S1 है, कितना समय ले रही है 10 सेकेंड। बात समझ गए। तो यहाँ से S1 कितना आ जाएगा, S1 आ जाएगा 0 0 कैंसिल कर दो तो 12 मीटर पर सेकेंड, क्या आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या है 150 है, ये भी क्या है 15 है, बराबर कितना समय ले रहा है, नहीं ये तुम्हारा क्या है S2 है, कितना समय ले रहा है 15, ये भी कितना चाल आएगी S2 आ जाएगी तुम्हारी 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक दूसरे को पार करनी है, तो एक दूसरे को पार करनी है, देखो ऐसे पार करनी है, तो ये कितनी बेटा है, ये 120 है, ये कितना है 150 है। मैंने कहा था ना लंबाई क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो 120 150 कितनी हो गई 270 हो गई, और दोनों की चाल कितनी हो गई, क्योंकि दोनों क्या बोला है एक ही दिशा में जाती हुई ये दोनों ट्रेनें, एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में जाएंगी तो इनका क्या होगा अंतर हो जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, तो भाग कर दो कितना आएगा 135 सेकेंड, कितना आएगा 135 सेकेंड, ये वाला। बात समझ गए, 135 सेकेंड हो जाएगा। आसान सवाल था, बहुत आसान था। यहाँ 10 सेकेंड में 120 मीटर 10 सेकेंड में कितना हो जाएगा 12, 150 15 सेकेंड में कितना हो जाएगा 150 15 सेकेंड कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, क्या हो जाएगा अंतर कितना 2, लंबाई जोड़ देंगे 120 150 कितना हो जाएगा 270, ये उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में, जल्दी बताओ भाई, ये तो आसान क्वेश्चन था थोड़ा, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था। ऋषभ कह रहे हैं यस सर, सतीश जी कह रहे हैं यस सर, आरसी मौर्य भी कह रहे हैं यस सर, सबको आ रहा समझ में। और जितने बच्चे लाइव क्लास पढ़ते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि अगली क्लास में सभी एक साथ आएंगे, जो बाद में पढ़ते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस देखते होंगे वो सब लाइव आया करो, लाइव पढ़ा करो आप सभी। ट्रिपल एम लाइव एप्लीकेशन पर डेली क्लास चलती है 7 बजे लाइव क्लास, तो जो बच्चे हैं सब ज्वाइन कर सकते हैं जो बाद में पढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है समान लंबाई की 2 ट्रेनें समानांतर पटरियों पर 46 किलोमीटर पर आवर एवं 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं। तेज़ गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है, लंबाई क्या है उनकी समान है, लंबाई क्या है उनकी समान है। तो कभी भी ऐसा होता है तो क्या है दोनों ट्रेनें 36 सेकंड में पार करती है, तो लंबाई समान है, कुछ है ही नहीं, देखो तो 2L हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2L, लंबाई समान है जुड़ जाएगी, इसकी भी L है उसकी भी L है, क्या हो जाएगी 2L, और एक ही डायरेक्शन में है, ये 46 है ये क्या है 36 है, डिफरेंस कितना हुआ 10 हुआ, तो 10 मीटर पर सेकंड बदल दो, 5 × 18 ऊपर चला जाएगा, बराबर कितना समय बोला है 36 सेकंड। एक एक लाइन में ख़त्म कर दोगे, 18 दूनी कितना हो गया 2, 2 2 क्या हो गया कैंसिल, तो L कितना हो गया 50 मीटर, L कितना हो जाएगा 50 मीटर। जिसको समझ में ना आया हो दोबारा पूछ सकता है, जिसको समझ में ना आया हो दोबारा पूछ सकता है। आ गया समझ में, समान लंबाई बोला है तो 2L हो जाएगा, और समय क्या है चाल का अंतर लेना होगा, एक 46 है दूसरी 36 है, तो डिफरेंस हो जाएगा 10, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 ऊपर चला जाएगा, और ये समय होता है, दूरी बटा चाल क्या होता है समय होता है, तो समय बराबर 36 कर देंगे, हल करेंगे 50 मीटर आ जाएगा। सबको आया समझ में। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 2 ट्रेन विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर पर आवर एवं 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही हैं, विपरीत दिशा में, उनकी लंबाइयाँ 1.0 किलोमीटर मतलब 110 हो जाएगा और 0.9 किलोमीटर हैं। धीमी गति की ट्रेन तेज़ गति ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। सब सवाल आसान है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो 1.10 किलोमीटर, तो इसको गुणा कर देंगे 1000 से, तो कितना हो जाएगा देखो 1.10 गुणे कितना होगा 1000 हो जाएगा,
3 जीरो लगेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 110, 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1100, प्लस कितना हो जाएगा, इसको 900 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा बटा, अब इसको 4 सॉल्व करो तो 90 और 60 कितना हो जाएगा 150। ऐसे इसको गुणा कर लो, 0.9 को 1000 मीटर में कन्वर्ट कर लो इसको, है ना। वैसे भी कर सकते हो, किलोमीटर पर आवर में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जबकि सेकंड में हमें आंसर चाहिए। ये सब ऑप्शन किस में, सेकंड में है, तो ये 150 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो मीटर पर सेकंड में, तो 5 नीचे रहेगा और 18 ऊपर चला जाएगा, बस इतना सा काम करना है। तो 11 9 कितना हो जाएगा 2000 बटा कितना हो जाएगा 150 गुणे 5 गुणे 18 हो जाएगा। बात समझ गए। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटोगे 4 40 हो जाएगा, 5 3 15, 5 से काटो 8 हो जाएगा, 3 से काटो 6, 8 से कितना हो जाएगा 48। ये आंसर हो जाएगा 48 सेकेंड। 48 सेकेंड, आई बात समझ में। अड़तालीस सेकेंड इसका उत्तर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं या रेलवे का एग्ज़ाम जिनको देना है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि समानांतर पटरियों पर 2 ट्रेन जा रही हैं जिनकी लंबाइयां क्रमशः 150 मीटर और 110 मीटर हैं। एक ही दिशा में तेज़ गति की ट्रेन धीमी गति की ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है। जब वह विपरीत दिशाओं में जाती हैं तो एक दूसरे को 5 सेकंड में पार करती हैं। प्रत्येक ट्रेन की चाल कितनी होगी। समानांतर पटरियों पर 2 ट्रेनें जा रही हैं, इसको आपको बताना है, जल्दी बताओ। एक ही दिशा में तेज़ गति की ट्रेन धीमी गति की ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है जब एक ही दिशा में जाती हैं, और जब वह विपरीत दिशाओं में जाती हैं तो एक दूसरे को 5 सेकंड में पार करती हैं। तो सबसे अच्छा तरीका तुमको बता दें इसका, देखो 25 सेकंड लग रहा है अपोजिट में, सेम में लग रहा है 5 सेकंड। एक बार ऐड कर दो, 25 5 कितना हुआ 30, एक बार अंतर ले लो कितना हो गया 20। रेशियो बनेगा 3:2 का। क्या बनेगा 3:2 का। देखो किस में 3:2 का बन रहा है, 15 5 या 15 5 25 नहीं बन रहा, नहीं होगा। 9 दूनी 18 9 2 27, बस एक ही ऑप्शन बन रहा है ये वाला, सिर्फ एक ऑप्शन बन रहा है ये वाला, बाकी किसी में नहीं बन रहा। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त शॉर्टकट, मतलब ज़बरदस्त शॉर्टकट लगा तुम्हारा। इसमें क्या लगा है लॉजिक, इसमें जो लॉजिक लगा है कि दोनों एक बार S1 प्लस S2 है, एक बार S1 माइनस S2 है, सेम डायरेक्शन है और अपोजिट डायरेक्शन है। ये तुम्हारा सेम डायरेक्शन का समय है, सेम डायरेक्शन, ये तुम्हारा अपोजिट का समय है। ये 25 है, ये 5 है, एक बार जोड़ दो कितना हो गया 30 हो गया, एक बार घटा दो कितना हो गया 20 हो गया। रेशियो क्या बना 3:2 बना। अब देख लिया अगर ऑप्शन में किस में 3:2 का ऑप्शन है, अगर 2 में हो कोई और एक ऑप्शन होता तो आप इसको बस एक बार सॉल्व करते। 115 110 कितना हुआ 225 हुआ। इसका सेम डायरेक्शन होता है तो इसका डिफरेंस कितना हो जाता के हो जाता। बराबर कितना समय दिया है, पहला 25 सेकंड दिया है तो 25 25 हम होता है 25 8 9 हो जाएगा। तो 9 से गुणा कर दोगे 9 दूनी 18, 9 से 3 से गुणा करो 27। मान लो 2 ऑप्शन होते एक ही जैसे, एक रेशियो वाले, 3:2 के 2 रेशियो होते, है ना, तो आप तुरंत इसको जोड़ते, इसका अंतर लेते, इसका अंतर होता के, तो के बराबर कितना आता 9 आता। इसको 9 दूनी 18 27, है ना। जल्दी बताओ, है ना अच्छा सवाल। आठ नंबर में कुछ नहीं था, 2 ट्रेनें, इसकी लंबाई 110 किलोमीटर में है, बदल लो मीटर में, 0.9 किलोमीटर में है, बदल लो मीटर में, तो 900 हो जाएगा 1100 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 2000। और चाल दोनों की सापेक्ष ले लो, विपरीत दिशा बोला है, जुड़ जाएंगी चालें, तो 90 60 150 होता है, बदल दो मीटर पर सेकंड में, बस हल कर दो। वही समय पूछा था, क्या पूछा था समय। इस सवाल को देखो, इसमें बताओ कोई दिक्कत हो बताओ। इसमें बताओ, इसमें शॉर्टकट आपको समझ में आई, मैंने जो लॉजिक आपको बताया। समानांतर पटरियों पर 2 ट्रेनें जा रही हैं जिनकी लंबाइयां क्रमशः 150 मीटर और 110 मीटर हैं।
एक ही दिशा में तेज गति की ट्रेन धीमी गति की ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है। जब वह विपरीत दिशा में जाती हैं तो एक दूसरे को 5 सेकंड में पार करती हैं। प्रत्येक ट्रेन की चाल क्या होगी? तो क्या करेंगे, 25 5 30, 25 में 5 गया 20, रेशियो बना 3:2 का। यही रेशियो चेक कर लिया करो ऑप्शन में, है ना। चलो फिर कहता है, अगला है कि दो ट्रेन की चाल का अनुपात दिया है 5:7, जो विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। पहली ट्रेन एक डिब्बे को 12 सेकंड में और दूसरी ट्रेन उसी खंभे को 15 सेकंड में। पहली ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में और दूसरी ट्रेन उसी खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पूर्णतः कितने समय में पार करेंगी? दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी? एक तो 12 सेकंड में पार कर रही है देखो, और एक पार कर रही है 15 सेकंड में। इनकी चाल का अनुपात दिया है 5:7। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आपने हमसे प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर ये दिया है और नीचे का रेशियो दिया है तो सबसे बढ़िया। देखो फिर समझो मेरी बात, बहुत गजब का सवाल है। दो ट्रेनें चाल हैं और एक है 12 सेकंड में। देखो यहाँ 12 सेकंड दिया है पहले वाले का, दूसरे का दिया है 15 सेकंड। हमें ओवरऑल चाहिए और हमें रेशियो भी दिया है 5:7 का। तो अब बचा क्या? आपको सिर्फ लॉजिक लगाना बचा। लॉजिक कौन सा? मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में एक लॉजिक बताया था कि यहाँ का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ में डिवाइड हो जाता है। या आपको ये नहीं करना है तो आप सीधे सीधे इसको गुणा कर दीजिए, 12 पंचे 60, इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, 12 पंचे 60, इसका गुणा कर दीजिए, 15 सती 105, 15 छक्का 90, 15 सती 105, और बटा कर दीजिए 7 5 12 पूरा। तो कितना आ जाएगा? इसको औसत निकाल लो, है ना। तो कितना आ गया? 60 65, 165 बटा कितना? 12। तो 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 55 बटा 4। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या इसका अंतर 3 हुआ, 12 में डिवाइड कर दो, तो 12 की वैल्यू 3 है तो 1 की वैल्यू 1 बटा 4 हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू 5 बटा 4 हो जाएगी। 15 में क्या कर दो? माइनस कर दो। तो 15 माइनस 5 बटा 4, 15 चौको 60 में 5 गया 55 बटा 4। हर तरफ से आंसर आ जाएगा। अगर लॉजिक आपने पढ़ा है प्रॉफिट लॉस का कि ये 12 से मतलब नहीं होता इतना परसेंट सीपी का रेशियो दिया होता था, बिल्कुल सेम वैसे ही। ये 12 सेकंड है, 15 सेकंड है, बीच की वैल्यू हमें चाहिए और दोनों रेशियो हमें दिए हैं। कुछ नहीं करना है, या तो इससे गुणा कर लो और कुल से भाग कर दो। अब बताओ याद आया आपको? नहीं याद आया? आपको याद आया? ऐसा कुछ हमने आपको बताया था प्रॉफिट लॉस में। सवाल पहचान लो, बहुत अच्छे सवाल हैं। पेपर में एकदम से समझ में नहीं आता है किसी को। हाँ, परसेंटेज में भी बताया था, बिल्कुल सही। सतीश जी कह रहे हैं परसेंटेज में भी बताया था, बिल्कुल सही। और हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। 11 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है सवाल। दो ट्रेन एक की चाल का अनुपात फिर दिया है, विपरीत दिशा में जा रही हैं। पहली ट्रेन एक खंभे को 5 सेकंड में, दूसरी ट्रेन उसी खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी फटाफट। ये 5 सेकंड है, दूसरा 10 सेकंड है, जल्दी बता दो। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, हमें ये चाहिए। क्या करोगे? 5 तिया 15, इसको गुणा कर दो 40। क्या सवाल था, गजब का सवाल और गजब का शॉर्टकट। 4 3 7, कितना हो जाएगा? 45 बटा 7। तो 7 छंग 42, 55 बटा कितना हो जाएगा? 40 50 55, तो 7 56, 7 7 49, क्या जाएगा? 7 7 49, 6 बटा 7। सी ऑप्शन। मतलब ऐसे क्वेश्चन लॉजिक वाले सवाल हैं, गजब वाले सवाल जिनमें तुरंत आंसर आता है। आई बात समझ में? तो हम लोग क्या किए, आज के क्वेश्चंस थे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोग जो है इनको बार बार देखना, बार बार इसका रिवीजन करना। और जो मैंने आपको बताया है ये चीज़ आप ज़रूर सबसे बता देना। क्या बताया है? पहला बताया मैंने कि लखनऊ ब्रांच, LUCKNOW, लखनऊ ब्रांच में 1 बजे से 3 बजे तक पहला बैच हम लोग GS का शुरू कर रहे हैं। GS का है ना, ऑल टॉपिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स,
है ना, साइंस, ये सब, और करंट अफेयर्स, जिसकी फ़ीस 600 रुपया पर मंथ है ना। सभी टीचर पढ़ाने आएंगे इसको, है ना। और दूसरा, और जो बच्चों का छूटा हुआ है पहले वाले, वो भी आके इसमें पढ़ सकते हैं। जो बच्चे पहले पढ़ रहे थे लॉकडाउन से पहले, जो बच्चे लॉकडाउन से पहले पढ़ रहे थे जीएस, वो भी आके इसमें पढ़ सकते हैं, अपना कोर्स ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा है हमारा, बताया मैंने, 1 बजे से 4 के बीच में पूरा, मतलब पीएम की बात कर रहे हैं, सब 1 अक्टूबर से हम कर रहे हैं, 1 अक्टूबर से। इसमें हम जो है एसएससी जीडी का क्रैश कोर्स 45 दिन का 1 अक्टूबर से, है ना, ऑल सब्जेक्ट चलेंगे। इसकी फ़ीस 999 रुपया है, या 1000 रुपये में कंप्लीट कोर्स करा देंगे, MMM लखनऊ ब्रांच, है ना। ये सब अपने दोस्तों को बता दो, इस चीज़ को शेयर भी कर दो। और दूसरा आपको बता दें कि जो ऑफलाइन बैच है 10 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे हम लोग मैथ्स का, इंडिविजुअल मैथ का बैच ऑफलाइन। ये हम लोग शुरू करेंगे 10 अक्टूबर से 1 से 3 ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इसके बारे में भी बता सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नई क्लास में। धन्यवाद।